हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन VCS के जो टेस्ट के बारे में। एक्चुअल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि मेरा अमेज़ॉन VCS प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हो गया है और मैं जो हूँ उस जॉब में हूँ अभी। तो गाइस, उसके रिलेटेड जो है क्या टेस्ट में आता है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं VCS के टेस्ट में मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मैं अपना ओवरव्यू आपको बताऊंगा ताकि आपकी जो है हेल्प हो सके और आप जो है प्रिपेयर हो सकें अच्छे तरीके से टेस्ट के लिए। तो गाइस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो एक्चुअल में मैं एक ऑथर भी हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट नॉवल जो है पब्लिश की हुई है और अमेज़ॉन पे आप उसे बाय कर सकते हो। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 48 आवर्स में टेस्ट देना होता है इस प्रोफाइल के लिए। और कैसा पैटर्न होता है टेस्ट का वो भी बात करते हैं। एक्चुअल में ये जो टेस्ट है ये आपको देना है किसी शांत जगह पर और अपने लैपटॉप के साथ, और एक आपके पास वायर्ड हेडसेट होना चाहिए, बड़े वाला जो होता है। और अगर बड़ा हेडसेट होगा, जैसे ये हेडसेट पड़ा हुआ है पीछे, तो उससे क्या होगा कि आपके आसपास की जो नॉइस आएगी ना वो कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप कंसंट्रेट कर पाओगे अच्छे से टेस्ट के ऊपर। तो आपको हेडसेट जो है बड़े वाइड आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास हेडसेट नहीं है तो आप प्लीज़ अरेंज कर लेना टेस्ट के लिए, ताकि आपका टेस्ट अच्छे से हो सके। 2 आवर्स आपको लग सकते हैं टेस्ट के लिए, तो आपको पेशेंस रहना है, आपको कंफर्टेबल रहना है। और जब आप टेस्ट दे रहे हों, अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दीजिए मोबाइल फ़ोन। आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अच्छा वाला। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करके टेस्ट देना चाहते हो तो आप पहले ही अपने मोबाइल में डाटा रखना, अपनी जो है आपका इंटरनेट का डाटा होता है कि जैसे आपको 1.5 GB मिलता है डेली का, तो आप जो है एक्स्ट्रा जो है आई थिंक 20-30 रुपये और स्पेंड करके आप पहले से ही 2-3 GB डेटा जो है और अरेंज करके रखना कि आपका अगर डेटा टेस्ट देते समय एक्सॉस्ट भी हो जाता है तो आपके पास और डेटा हो, तो आपका इंटरनेट ना रुके। तो मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट, बैटरी, एवरीथिंग आपको परफेक्ट रहना है टेस्ट के लिए। पीछे से कोई गुजरे ना, बैकग्राउंड में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि जो आपका टेस्ट है वो क्योंकि प्रोक्टेड हो रहा होता है, उसमें जो है वो लाइव कैमरा भी ऑन होता है, वो देख रहे होते हैं। और जो आपका टेस्ट जब जाएगा, जब वो देखेंगे टेस्ट को, आपकी वीडियो को टोटली, तो अगर पीछे से कोई डिस्टर्बेंस आती है, कोई आपको टेस्ट बताने के लिए आ रहा है, तो आपका जो है असेसमेंट वो कंप्लीट नहीं होगा। एक्चुअल में जो VCS का टेस्ट है, मैंने वैसे 2 टेस्ट पहले दिए हुए हैं अमेज़ॉन के। एक बायर अब्यूज प्रोफाइल थी, उसके लिए मैंने दिया था टेस्ट, और एक मैंने SEPO करके प्रोफाइल थी, उसके लिए दिया था। तो वो जो टेस्ट मैंने दिए थे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लेवल के टेस्ट थे और मैंने वो दोनों क्लियर किए थे। दोनों असेसमेंट मैंने क्लियर की थी जो है, और उन दोनों प्रोफाइल्स के लिए मुझे इंटरव्यू का मेल आ गया था, क्योंकि अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है तो इंटरव्यू का मेल आता है। लेकिन वो ऑन साइट इंटरव्यू था बेंगलोर में, तो मैं वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने VCS का वेट किया। तो VCS का जो असेसमेंट है एज कंपैरिजन टू द ओल्ड वंस, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा उनके कंपैरिजन में सही लगा। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा मुझे, बिकॉज वो जो थे उनमें 4 मॉड्यूल के बारे में जो है बात हुई थी, और 4 मॉड्यूल के ऊपर जो है मुझसे मैंने टेस्ट दिया था। और वहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये 4 चीज़ें कवर हो गई थी उस टेस्ट में, तो वो भी क्रैक हो गया था। और क्योंकि मेरे पास जो है एक्सपीरियंस था टेस्ट क्लियर करने का, तो मैंने ये वाला टेस्ट भी इजीली क्लियर कर। तो ये वाला जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि आपकी इंग्लिश की स्किल्स चेक होती हैं इस टेस्ट में। देखिए, जैसे हम IELTS का टेस्ट देते हैं या PTE का टेस्ट देते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किल्स है इंग्लिश को लेकर, जो हमने बचपन से लेके अभी तक इंग्लिश को सीखा है, वो स्किल्स हमारी टेस्ट होती हैं, उनकी रिवीजन होती है। तो बेसिकली अगर हमारी इंग्लिश बढ़िया है, अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है, अगर हमारी इंग्लिश ठीक ठाक है, फ्लुएंट है हम इंग्लिश में, तो ये टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, आपको समझना आता है, जब आप सुनते हो इंग्लिश, आप बात कर लेते हो इंग्लिश में, तो ये आप टेस्ट क्लियर कर लोगे। ठीक है। अगर आप
इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली जो है आप ये टेस्ट को बाद में क्लियर कर सकते हो। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आई थिंक अगर आपने एक बार टेस्ट दिया है तो अगर आप क्लियर नहीं कर पाते 3-4 महीने के बाद फिर आपको चांस मिलता है, और आप प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से। और टेस्ट की अगर बात करें, जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो कस्टमर सपोर्ट की जो जॉब है, ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात की जाती है। टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए कोई कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। मान लीजिए कोई कस्टमर एंग्री है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उसको कौन सा आंसर है, आपको चॉइसेस मिलती हैं तो इनमें से कौन सा जो है चॉइस बढ़िया है, कौन सा आप चूज़ करोगे, वो जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चन को रीड कीजिए, ऑप्शंस को रीड कीजिए। टाइम बहुत अच्छा मिलता है, इसमें कोई टाइम लिमिट मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी टाइम मुझे लगता है कि जो भी लिमिट होगी बैकग्राउंड में वो अच्छी ही होगी। और जे वाली प्रोफाइल के लिए जो टेस्ट था, इसकी टाइम की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया तरीके से जो है टाइम मैनेज हो गया था। उसके बाद जो है क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे जो है आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं। मिडिल में एक पॉइंटर होता है, उसको मूव करना होता है। मान लीजिए 4 जो है ऑप्शंस दिए हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि क्या आप पंक्चुअल हैं। पंक्चुअल का मतलब है कि आप समय के साथ चलते हैं, बिल्कुल आप डिसिप्लिन है। तो एग्री होगा, स्ट्रांगली एग्री होगा, और डिसएग्री होगा और स्ट्रांगली डिसएग्री होगा। तो वो आपको अपनी जस्ट कॉमन सेंस के साथ आंसर्स देने होते हैं, उस जो है बार को मूव कर देना होता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि आप पंक्चुअल हैं, तो आप डेफिनेटली यही कहोगे कि मैं हाँ पंक्चुअल हूँ और मैं टाइम के साथ काम करता हूँ, तो आपको उसे मूव करके स्ट्रांगली एग्री में ले जाना है। फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप जो है जो आपको मान लीजिए एक टास्क मिला और आपका जो है टाइम हो गया घर जाने का, जो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होगा, तो आप फिर क्या करोगे। तो नीचे ऑप्शंस दी होती हैं, उनके ऊपर क्लिक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से, फनी होता है और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। फन मतलब मज़ेदार होता है टेस्ट, इसमें कोई आपको नर्वस नहीं होना, बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है और सच में बहुत ही बढ़िया तरीके से अमेज़न जो है अरेंज करता है ये टेस्ट। और इनको आपने जो है आंसर करना है, इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो है जो भी बढ़िया ऑप्शन लगेगा, एग्री या डिसएग्री, उसके बारे में बात करते जाना है। और तो डेफिनेटली जो आपका पार्ट है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं आपके लिसनिंग के। तो आपकी लिसनिंग पावर चेक की जाती है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं। तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा आपका। कैसे, आपको क्वेश्चन आएगा और मान लीजिए एक कस्टमर है, उसकी आपको वॉइस सुनाई देगी और आपको लिखकर भी देंगे कि ये इशू आ रहा है। काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये इशू आ रहा है उस कस्टमर को और ये उस कस्टमर की वॉइस है, आप इसे सुनिए। और आप जो है रिटर्न में इसका रिटर्न में भी पूछ सकते हैं और रिटर्न में इसका रिप्लाई दीजिए, जहाँ आपको बोल सकते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और जहाँ आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप बोल कर उन्हें आंसर कीजिए। तो पहले मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो था, क्वेश्चन आए थे मुझे थोड़े कि जे कस्टमर की मैंने आवाज़ सुनी और क्या वो कस्टमर बोल रहा है। तो एक्चुअली वो ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश में बोल रही थी, जो भी लेडी थी। एक साउंड रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने वो प्ले की कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में क्या बोला है, तो इनमें से सिलेक्ट कीजिए। तो बहुत इजी था वो, और थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है जब आपको खुद बोलना पड़ेगा। मान लीजिए उसने बोला है ऑडियो में कि ये चीज़ है, तो आपको उसका रिप्लाई करना है। आप कैसे रिप्लाई करोगे, तो वो पार्ट जो है थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हो तो वो आप कर लोगे। मान लीजिए कस्टमर ने आपको कुछ भी कहा कि उसके पास जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं पहुंचा है, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करोगे। मान लीजिए उसने कहा कि आई रिसीव्ड द रॉन्ग प्रोडक्ट एंड आई एम रियली फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज विद इट, आई रियली वांट टू रिटर्न इट। तो ऐसे कुछ बोला है, तो आप उसका आंसर कैसे करोगे। डेफिनेटली आप सबसे पहले उसको जो है, जो उसे इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए सॉरी बोलोगे। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस इनकन्वीनियंस यू आर फेसिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन। तो ऐसे करके आपने एक आइडिया सा जो है दे देना इंग्लिश में, तो जिससे आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है टेस्ट हो जाती है। तो ये होता है टेस्ट में, और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं लास्ट में, तो वो भी आपको करना है। और यही होता है मोस्टली जो मैंने टेस्ट दिया उसमें तो यही है, इसीलिए तो मुझे ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इजी लगा पहले के मुताबिक।
और जो पहले मुझे टेस्ट आए थे उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें क्या क्या हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल VCS के लिए जो हायरिंग चल रही है उसमें यही टेस्ट आता है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और आप डेफिनेटली जो है टेस्ट को क्लियर कर जाओगे। अगर आपकी असेसमेंट क्लियर हो गई है तो आप डेफिनेटली जो है आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। तो यही है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी जो है कोई क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, कोई डाउट है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए और आपकी हेल्प हो सके। सो गाइस थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में।